सुनिए, टॉपिक हम लोग 15G 15H की तरफ फॉर्म 13 में मूव कर रहे थे और हमने इसे बताया था कि फॉर्म 15G और 15H ये दो फॉर्म ऐसे हैं जो इंडिविजुअल जैसा हमारा आप दे सकते हैं उस जगह पे जहां सेक्शन में 3 जगह पे सेक्शन में टीडीएस कट रहा है। तो 192A यानी पीएफ कट रहा है, 194A जहां ब्याज पे टीडीएस कट रहा है और 194D जहां इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस कट रहा है। इन जगह पे 15G या 15H दे सकते हैं। 15G कम उम्र वाले के लिए, 60 से नीचे वाले के लिए, और 15H समझ ही रहे हैं कि मेरे लिए, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्म बनाए गए हैं खास करके। ये फॉर्म आप जब आपको इनकम जनरेट होने वाला है उसी वक्त यानी एफडी करा रहे हैं तो उसी टाइम पे आप दे दीजिए ताकि टीडीएस ना कटे। और इन 3 सेक्शन के अलावा कोई अदर सेक्शन है उसमें अगर टीडीएस कट रहा है तो इसके लिए जुगाड़ है कि फॉर्म 13 भरे और फॉर्म 13 भर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा करके देना होगा और फिर सर्टिफिकेट बनाएगा उधर से, देन फिर टीडीएस आपके नहीं कटेगा। तो ये बहुत ज्यादा नहीं, ऑनलाइन नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसका 2000 टीडीएस कट रहा है, सोच रहा 2000 के चक्कर में भागा नोट कौन करता है, तो कहता चल यार कटने देते हैं, फिर देखा जाएगा, रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो उस लिहाज से ये फॉर्म 13 यूजफुल नहीं है देखा जाए तो फॉर्म 15G आपकी जिंदगी में भरना कभी न कभी पड़ेगा ही। तो फॉर्म 15G आपको हम भरवा रहे हैं कि उसमें क्या होता है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मिस्टर मनोज का एग्जाम्पल लिया है, या आप अपने खुद पे ले सकते हैं कि एक प्राइवेट नौकरी है हमारी 20,000 महीने की और 10 लाख रुपए हमने एफडी कराई है, 70,000 का ब्याज आने वाला है और बैंक में जाकर के मुझे 15G देना है, तो कैसे फॉर्म भरेंगे? केस तो ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्म 15G आपको एक एक्सेल शीट पे, फॉर्म 15G मिलेगा कहाँ से दिखा देते हैं आपको। तो आप इनकम टैक्स के साइट पे चले जाइए, इनकम टैक्स की जो अपनी वेबसाइट है यानी incometax.india.gov.in पर जाइए। ये देखिए इनकम टैक्स की ऑर्डर वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद फॉर्म डाउनलोड देख रहे हैं, यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप इनकम टैक्स की फॉर्म आप ले लीजिएगा जिसके अंदर 15G दिखेगा। ये देखिए 15G अगर इसे डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, तो देख रहे हैं कि फॉर्म आपकी आ चुका है। इसको आपको प्रिंट निकालनी है और भरना है। पार्ट 1, 2 पार्ट है, पार्ट 1 ही भरना है, पार्ट 2 आपको नहीं भरना है। पार्ट 2 बैंक वाला भरता है, यानी बस पार्ट 1 भरकर एक पेज का, सिंगल पेज का है, आप भर के दे दीजिएगा 2 कॉपी। एक कॉपी और भर कर रख लें ताकि आप अपने पास रिसीविंग के तौर पर ले सकते हैं। 2 कॉपी देनी होगी, एक रखना होगा, ठीक। अभी देखिए भर के दिखाने वाली बात करेंगे तो इसके अंदर लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि पीडीएफ है। तो इसको थोड़ा बताने के लिए मैंने 15G एक्सेल फॉर्मेट में रखा है, ठीक। ये फॉर्म भेज देंगे आपको, ब्लैंक फॉर्मेट है, सेम टू सेम 15G फॉर्म है पार्ट 1, और पार्ट 2 भी इसके अंदर है, बट पार्ट 2 आपको भरना नहीं है। तो ये ब्लैंक फॉर्म है, आप भर सकते हैं खुद से, लेकिन मैंने भर भरा कर एक क्लासेस में करवाई होगी, तो उसको जरा देख लेते हैं कि उसी को हम भेज देंगे ताकि भरना ना पड़े, थोड़ा फास्ट मोड में निकलेगा। देखिए मनोज कुमार, सेम एग्जांपल मैंने पुट किया यहाँ पर, देख सकते हैं कि मनोज कुमार का नाम यहाँ पुट किया, अपना खुद भी ले सकते हो। यहाँ नाम हो गया पहला, एसएससी का नाम मनोज कुमार, उसका पैन कार्ड नंबर हो गया, देख रहे हैं पैन कार्ड। स्टेटस में लिखना है इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल है वो। किस साल का आप भर रहे हो, तो सिंपल बात है कि अगर हम 15/4 की एफडी करा रहे हैं, 15/4/21 को एफडी करा रहे हैं, तो 21/22 हो गया हमारा। तो फाइनेंशियल ईयर आपको 21/22 यहाँ लिखना होगा, क्योंकि जिस साल कराएंगे उस साल की आपको फाइनेंशियल लिखनी पड़ेगी। और यहाँ रेसिडेंट हो गया, एड्रेस डाल दीजिए अपना घर का पता जो एफडी में डाल रखा होगा आपने। जैसे मैंने डाल दिया 40 फीट रोड बदरपुर दिल्ली, दिल्ली करके भर दिया। अपना जीमेल ईमेल आईडी भर दीजिए, और मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ है तो भर सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं। और यहाँ कहता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कभी फाइल करी है। अगर फाइल करी है तो यस करने का है, अगर फाइल नहीं करी है तो नो करने का है। अगर यस करेंगे तो आपके असेसमेंट ईयर, लास्ट असेसमेंट ईयर यानी जब आप रिटर्न फाइलिंग करी थी वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपने लास्ट रिटर्न कब फाइल करी थी, 20-21 में करी थी या 19-20 में करी थी वो। अगर आप नहीं करा तो उसको नो कर दीजिए, इसको हटा देंगे। तो मान लीजिए नहीं करा तो नो कर देंगे, या तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 16 नंबर देखिए जो मेन तौर सीखना है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि वो इनकम यहाँ दिखाइए जिसके लिए आप 15G दे रहे। तो वो इनकम कौन सी है आपकी, वो है 70,000 वाली। यानी आपने बैंक में एफडी कराया, तो बैंक में एफडी कराया 10 लाख की,
7% से 70,000 मिलेंगे, तो 70,000 के लिए ही तो दे रहे हो ना 15 जी। तो वही एस्टिमेटेड इनकम आपको दिखानी है जिसके लिए आप 15 जी भर रहे हैं। अब 17 नंबर बोलता है कि इस इनकम को मिलाकर के प्लस अदर इनकम को मिलाकर जो आपके पास होती है उन सबको मिलाकर टोटल कितना बनता है, आपकी लाइफ में कितनी बनेगी। तो सिंपल बात है कि मैं जब एफडी करा रहा हूँ उस टाइम पे मैं यही देख रहा हूँ कि मेरी नौकरी 20,000 मंथली के हिसाब से, आगे क्या होने वाला भगवान जाने, बट अभी तो 20,000 मंथली के हिसाब से है, तो 20,000 गुने 12 हो गया 240, और 70,000 रुपये एफडी से मिलेगा तो 310 हो जाएंगे। एक टोटल मिला के यहाँ पर लिखने का होता है। मान लीजिए इसको देने के बाद 6 महीने बाद छपड़ फाड़ के कुछ ऐसा इनकम आ गया जो टैक्स में आ गया, कोई फायदा नहीं। आईटीआर फाइलिंग करेंगे उसमें हम टैक्स भर देंगे बस। अभी तो खैर बच गया ना, तो फिलहाल ऐसे बच रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि सैलरी अच्छी खासी है छपड़ फाड़ के, फिर भी वो 15 जी देते हैं, क्योंकि 15 जी से देते हैं कि झूठ में लिख देते हैं कि ठीक हमारे 5 लाख इनकम कम है, तो ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ मांगता है वो इनकम जो पूरे साल भर की है। अगर यहाँ पर 6-8 लाख लिख दोगे तो ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है ये फॉर्म, क्योंकि 8 लाख में वैसे भी टैक्स कटना चाहिए, तो फिर क्यों दे रहे हो फॉर्म। 15 जी मत दो, टैक्स नहीं, टैक्स तो भाई कटना ही है इसलिए। अब यहाँ आइएगा 18 नंबर पॉइंट पे मांगता है कि आप 15 जी कितने फॉर्म बैंक में भर रहे हो। जैसे मान लो 2 एफडी करा रहे हो, 3 एफडी करा रहे हो, उसी लिहाज से। तो यहाँ पर तो एक ही हम करा रहे हैं, तो उस लिहाज से एक होगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको पूछता है कि 15 जी अगर मान लीजिए कि 2 फॉर्म भरा आपने, तो यहाँ 2 लिखना होगा। टोटल मिला करके कितने अमाउंट का आप भर रहे हो 15 जी, तो हमारे तो एक ही एफडी है, तो 70,000 यहाँ लिखना है, और फॉर्म भी एक ही है, तो उस लिहाज से मैंने एक लिख दिया। मान लीजिए 2 एफडी कराते हैं तो 2 करेंगे, टोटल मिला के जो यहाँ करते हैं उस एफडी का डिटेल डालना होगा। जैसे एफडी खाता संख्या इतना, नेचर ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी, यहाँ डालेंगे सेक्शन 194A, यहाँ डालेंगे अमाउंट ऑफ इनकम यानी कि 70,000 रुपये, तो ये डाल देंगे। यानी ये हो गया आपका अकाउंट नंबर, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये सेक्शन हो गए, और ये हो गया अमाउंट ऑफ इनकम। ठीक, तो यहाँ गया, यहाँ देखें कि 70,000 रुपये हो गया। अब इतना करने के बाद अब साइन करने का है। अब पता है कि साइन तो यहाँ कर ही नहीं सकते हो इस पे, तो आप प्रिंट निकालो साइन करो, वो तो करना ही पड़ेगा साइन करने के लिए। नाम लिखना है आई मनोज कुमार। यहाँ पर यहाँ कहता है कि किस प्रीवियस ईयर का आप फाइल कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर तो हमारा 21-22 है यानी फाइनेंशियल ईयर, तो इसका एंड डेट हो रहा है 31 मार्च 22। असेसमेंट ईयर बनता है 22-23, वो यहाँ डालने का है। और फिर अगेन रिपीट करने का है कि फिर से प्रीवियस ईयर एंड फिर से असेसमेंट ईयर डालने का है। बस डालने के बाद आप डालिएगा दिल्ली के हैं आप, और 15 अप्रैल को आप दे रहे हैं एफडी का आदेश में, बस ये आपको फिर लिखना है, यहाँ पर डेट डालनी है, और फिर यहाँ साइन करनी है। साइन 2 बार चलेगा, 1 और 2, लेकिन यहाँ नहीं, अभी नहीं, अब प्रिंट निकालने के बाद करेंगे। और पार्ट सेकेंड देख रहे हैं वो तो आपको भरना नहीं है, वो तो ऑलरेडी होगा। बस दैट्स ऑल, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जो आप भर लेंगे। अगर ऑनलाइन एफडी कर रहे हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली उसमें भरा होता है। बस आपको बस एक एग्री करना है कि ठीक है मैं 15 जी हम एग्री करते हैं, उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली ये फॉर्म भर जाते हैं, क्योंकि आप एफडी कराया है तो उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, इस वजह से। ठीक है, तो 15 जी खत्म है। और 15 एज अगर देखें तो एज के हिसाब से तो सिंपल एज सिर्फ बढ़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो 15 जी खत्म हो गया। 15 जी में ज्यादा हम माथापच्ची नहीं कर रहे हैं। लीजिए 15 जी एच खत्म है हमारी तरफ से, ये भी खत्म। कंट्रोल 5 आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो मैं इसको कंट्रोल बी करता हूं आज। और आज के जब टीडीएस और टीसीएस के बारे में बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो ये छेड़ते हैं, पक्का छेड़ते हैं इस पे, टीसीएस के ऊपर। समझिए क्या है, बता क्या छेड़ना बुरी बात है, बता कर नहीं यार, इंटरव्यू में यही तो होता है। इंटरव्यू है क्या, आप छेड़ा छाड़िए बस, कुछ नहीं, सही बता रहे। देखिए सिंपल है, इंटरव्यू में होता क्या है, अगर मान के चलिए, देखिए पहले क्या होता है कि लेवल शुरू पूछा जाता है, बहुत छोटा लेवल, एक या 2 क्वेश्चन छोटा पूछा गया, आपका जवाब आ गया। अब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, सोचो ना यार तो 1-2 जवाब दे रही है, अब क्या करें। तो भाई अब तो छेड़ूंगा ना कुछ अच्छे से, तो उसमें से क्या करेंगे, कुछ पूछ देंगे एक्स्ट्रा, कुछ हाई लेवल क्या है, कहाँ से आता है आपको मिस क्या, ठीक है। तो एक
आपने क्या बोला था? एक मिनट आशिक सर जा रही टेंशन नहीं। देखा तो आशिक के लिए आई है क्या? पार्क है ऐसे ग्रुप में थोड़ी है। नहीं आशिक के लिए हीटर के लिए आई है। चलो 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 थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, ये भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है ना। आइए सुनिए, टीसीएस जैसा मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा कि छेड़ जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बातें छेड़ देंगे जो कि आज के दौर पे चलने वाली बातें होती हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस और टीसीएस बंदी कर दो। आइए, तो टीडीएस और टीसीएस के टॉपिक में टीसीएस जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं आधे घंटे के अंदर हम क्लियर कितना कर पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। समझिए, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये दो ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण का गेम है, यानी सूरज और चांद कहते हैं ना, दिन और रात। हाँ, तो भावनाओं को समझिए कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा भी देखते हैं कि टीसीएस के बारे में, कि एक शब्द है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और टीडीएस का नाम क्या होता है? टैक्स डिडक्शन। ये कलेक्शन की जाती है, जैसे जीएसटी कलेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दुकानदार हूं और मैं सामान आपको बेचा 10,000 का और ऊपर से हमने 1800 रुपये जीएसटी लिए, तो 10,000 का सामान 1800 जीएसटी, टोटल मिला कितना अब देंगे आप मेरे को? 10,000 का सामान 1800 की जीएसटी, टोटल मिला कितना देंगे? 11,800 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1800 रुपये मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, तो जीएसटी कलेक्शन है, ठीक है। उस 1800 को लेकर मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट दूंगा। तो समझिए टीसीएस यही है कि जीएसटी की तरह, ठीक, हम जब इनवॉइस जनरेट करेंगे तो हम उसमें लगा कर दे देंगे, कलेक्शन आ जाएगी मेरे पास और सरकार को दे देंगे, ठीक। तो ये हो गया टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। बट जीएसटी जो कलेक्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो जो जा रहा है वो सीजीएसटी, जीएसटी, आईजीएसटी, वो अलग तरीके से जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में जा रहे हैं। बट जो टीसीएस कलेक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस है और वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। और जिससे हम कलेक्शन कर रहे हैं वो इस टीसीएस को क्लेम कर लेगा। कब? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेगा तो, ठीक। और ये आम व्यक्ति भी कर सकता है, मतलब जैसे हम आप आम व्यक्ति हैं और मान लीजिए कि एक सामान खरीदते हैं, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, टीसीएस गाड़ी के ऊपर लगाई जाती है। एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए 12 लाख की गाड़ी हमने खरीदी, 10 लाख से ऊपर गाड़ी खरीदी, तो 12 लाख की गाड़ी हमने खरीदी, तो जो शोरूम वाला है वो गाड़ी के कीमत प्लस जीएसटी और प्लस टीसीएस वो मेरे से कलेक्ट करेगा, ठीक। अब गाड़ी तो हम चला लेंगे, गाड़ी चला ली, खत्म, जीएसटी खत्म, क्योंकि जीएसटी मेरे को क्लेम नहीं मिलने का, आरटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पब्लिक हैं, कंज्यूमर है। लेकिन जो टीसीएस कलेक्शन किया है वो तो सरकार को दे दिया उसने, वो टीसीएस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय हम उसे क्लेम कर लेंगे, यानी मेरा इनकम टैक्स जो बनेगा उसमें से घटा देंगे, नहीं बनेगा तो कोई नहीं, हमें पूरे का पूरा वापस रिफंड हो जाएगा। तो समझिए कि टीसीएस यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो टीसीएस इनकम टैक्स का पार्ट है, ठीक है। एक टीसीएस जीएसटी में भी है, ई कॉमर्स में अगर आपने क्लास करी हो तो देखा होगा, अदरवाइज करेंगे हम लोग, तो वहाँ ई कॉमर्स में भी टीसीएस है, बट वो अलग है। ये टीसीएस इनकम टैक्स का पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 206C के अंतर्गत आता है, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में, 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो टीसीएस कलेक्शन है। अब टीडीएस की बात कर लेते हैं। तो टीडीएस में क्या देखा कि टीडीएस में यहाँ तो देख रहे हैं टीसीएस का मतलब ये हो गया कि जो सेलर है वो कलेक्ट कर रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं। टीडीएस में क्या होता है? बायर को, हाँ, जो पेमेंट करता है, यानी हमने बिल रेज कर दिया। मान लीजिए मैं सीए फॉर्म की तरफ से बात करूं कि आपको मैंने बिल रेज किया अभी कंपनी को, तो हम हो गए सेलर, आप हो गए बायर। आप जब मेरे को पेमेंट करोगे तो काटे करोगे, यानी इनकम टैक्स काटे करोगे, वो भी इनकम टैक्स है मेरा, बट उसका क्लेम कौन करेगा? मैं करूंगा, मतलब हमारी फर्म करेगी। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेगी तो वो फिर हम क्लेम कर लेंगे। तो देख रहे हैं उत्तर दक्षिण है, टीसीएस जो एक्टिविटी है वो है सेलर का, और जो टीडीएस है एक्टिविटी है बायर का, ठीक है। ये दो बातें समझिए, इस दो बातों के अंदर ही छेड़ते हैं बहुत जबरदस्त, ठीक। हमने कोशिश करी यहाँ पर लिखने के लिए दो लाइनों के अंदर कि टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द बायर
बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम सेलर, सेलर से वो काटे, यानी पेमेंट हम करेंगे तो काटे करेंगे। टीसीएस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय द सेलर, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम द बायर, बायर से कलेक्ट करें। अब जिसका कट रहा है वो इनका अपना रिटर्न फाइलिंग में दिखा देगा, क्लेम कर लेगा, जिससे कलेक्शन हो रहा है वो अपना दिखा देगा। कलेक्शन करने वाला को रोल इतना ही है कि लेकर के सरकार को दे देगा, काटने वाला का रोल ये इतना ही है कि काट करके सरकार को दे देगा। बट जिसका कट रहा है वो क्लेम करे, जिसका पैसा जा रहा है वो क्लेम करे सरकार से इनकम टैक्स रिटर्न पेनल्टी। ये टीडीएस जनरली हम पेमेंट करते हैं, मतलब बिल आता है हमारे पास सर्विसेज का, फिर हम पे करते हैं तो टीडीएस काट करते हैं। ठीक, टीसीएस सामान जब बेचते हैं तो उस वक्त हम लेते हैं, कलेक्शन करते हैं। आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट है। थोड़े से ओवरव्यू बना। तो उसमें तो यही ना सर, हम क्लेम कर सकते हैं ना, मतलब कलेक्शन किसने दिया, टीसीएस दिया किसने? टीसीएस सेलर ने ना। नहीं, उसने तो लिया, हमसे लिया पैसे टीसीएस, तो बायर क्लेम करेगा इनपुट, मतलब आईटी वो क्या बोलते हैं, मतलब रिफंड लेगा, इनकम टैक्स में क्लेम करेगा। और दोनों टीडीएस और टीसीएस 26 में दिख जाएंगे, शो हो जाएगा। ठीक है, टीसीएस का कभी देखा नहीं 26 में। 26 में टीसीएस को नहीं देखा आपने? ठीक है, अभी दिखाते हैं 26 में टीसीएस को। ये मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन हो रहा हूँ। अभी रिटर्न हमारे कई पार्टियों को गया है, लेकिन अब नहीं जा रही है, मतलब गई थी। तो टीसीएस दिखा देता हूँ। 2-3 पार्टियों का टीसीएस था। जनरली गाड़ी खरीदने पे वो उनका टीसीएस लगता है, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी। हमने स्क्रैप भी सेल किया था ना, उससे पहले हो गया था, उसमें भी टीसीएस लगा के दिया था उसने। आप उसने लगा दिया था ना, तो बायर अपना करेगा क्लेम। आप देखें ना, बायर कौन कर सकता है टीडीएस। अब मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ, पूरी बातें छेड़ेंगे तो मुझे मतलब आप भी छेड़ रहे हो। नहीं, वो फिर धीरे धीरे करके बताएंगे। उंगली कट गई इधर से, चाकू से बोली ना, ब्लेड उससे बोली सर। आपका ये बातें कर, नहीं मेरा नहीं, बातें करी थी ना, क्या चीज? मैं पार्सल खोल रही थी, ब्लेड तो ब्लेड कट गया? हाँ, तो ब्लेड नहीं कटा, हाथ कटा। अच्छा, हाथ कट गया। वो तो नीचे पार्सल खोल रही, सामने देख के बात कर रही हूँ तो। अच्छा, तो ब्लेड से तो हाथ ही कटेगा। मुझे लगा ब्लेड कैसे कट गया। नहीं, उल्टा तब होता है तो ब्लेड कट। अरे हाँ, एक बार याद पड़ा मेरे को। मेरी भांजी 1 साल की थी, ठीक है, रूम में जा रही थी, बहुत साल पहले की बात, रूम में जा रही थी। एक छोटा सा चूहा था, बहुत छोटा सा चूहा था, ऐसे घूम रहा था, और चूहा को ना पकड़ ली उसने। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, दांत जैसे होता ना कि गड़ाने का, तो उसको मैंने झटक के दूर किया। अरे ये क्या, छोटी बच्ची थी, 1 साल की थी। थोड़ी देर में चूहा मर गया। ऐसा क्या कर दिया? मैं कसम से बता रहा हूँ। सर ऐसा क्या कर दिया? वो मतलब ऐसे फेंका होगा आपने, बेहोश हो गया होगा। नहीं, मतलब ऐसे फेंका, चूहा मर गया। हम लोग को बड़ा ताज्जुब लगा कि ऐसे कैसे हो गया। उसके बाद हमने छोटा चूहा था, बट चूहा मरने कैसा सवाल है। और एक छोटी सी बच्ची जिसकी चूहा भी दिया होगा, माने चलो ब्लड आ गया हल्का सा, तो हम लोग ने फिर उसको लगाया होगा, इंजेक्शन भी दिलाया, दोनों की पता नहीं क्या है। चूहा उसी टाइम मर गया। फिर हम लोगों ने पूजा करवाया प्रॉपर। चूहा के नहीं, मतलब घर में, क्यों भांजी क्या है। हाँ, ऐसे कैसे वो आपने पहले से चूहे मारने की दवाई डाल रखी? नहीं, कुछ नहीं ऐसा था, या कुछ खा लिया होगा चूहे ने। अब ये चलो सुनिए, हाँ वही तो दिक्कत है यहाँ। अब यहाँ ये जरा इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग पढ़ रहे हैं 26 से इसमें देखना चाहते हैं कि टीसीएस आता है कि नहीं आता है। तो ये जो मिस्टर सौरभ राजू हैं, देख रहे हैं, ये इन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी, इनका रिटर्न अभी भरा था हम लोगों ने। यहाँ पे 26 से इसमें, यहाँ देख रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। ट्वेंटी 22 में उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, देखिएगा। टीडीएस तो आप देख ही रहे हो, ये सब तो आपको नजर आए। 192 सेक्शन जो आपकी किस 192 बोले तो सैलरी के लिए, और ये म्यूचुअल फंड का 195 है जो हमने अभी नहीं पढ़ा आपको। यहाँ पर आपकी 194 ए बोले तो ब्याज का, ठीक है। अब धीरे धीरे करके नीचे आइएगा, देखिए जरा, यहाँ पर एक हुंडई कार आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा डिटेल्स ऑफ टीसीएस।
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, देख रहे हैं टीसीएस का सेक्शन कौन सा है 206CL, मतलब 206C मान लीजिए, तो बस एल छोड़ दीजिए, क्या है 206C में 8 जनवरी 2021 को 18 मई को उन्होंने खरीदी, ठीक है। डेट ऑफ बुकिंग उन्होंने रिटर्न बनाया होगा, फाइलिंग किया होगा कंपनी वाले में। 17 लाख की गाड़ी खरीदी, 12,800 और 17 लाख की टोटल गाड़ी, इसमें जीएसटी सब मिला करके। लेकिन इसमें क्या होता है कि उनका जैसे रोड टैक्स भी होगा, ये टैक्स वो टैक्स सब मिला करके, तो टोटल बिल अमाउंट के ऊपर लगता है, मतलब जिसकी वैल्यू है गाड़ी की वो 12 लाख समथिंग ही होगा, उसका 1% यहाँ पर है। जनवरी मंथ में थोड़ा सा कम भी रेट था, क्योंकि कोरोना की वजह से मार्च तक उन्होंने कम किया था, जैसे नॉर्मली 1% होता है, तो इसमें 0.75% का कलेक्शन था, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 17 लाख के ऊपर लगाया है, क्या लगाया है 1731 सेक्शन अभी बताया ना सर ने 286 सेक्शन पता चला, क्या चीज, सेक्शन के थ्रू पता चला। क्या सेक्शन क्या, नहीं ये पूछ रही है, ये टीवीएस का सेक्शन है। ये पूछ रहे हैं कि हमें कैसे ये- पता चला कि टीसीएस कटा है। ये लिखा देखो डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्शन सोर्स, ठीक है। जो बातें कर रहे थे तभी हमने दिखाया था ऊपर में, डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्शन सोर्स लिखा है साहब। कलेक्टेड और टैक्स डिपॉजिटेड क्या है, टैक्स कलेक्टेड मतलब ये कौन सा वाला, ये लास्ट में जो है 12,900, हाँ हाँ ये टैक्स इतना कलेक्शन किया गया और सरकार को इतना जमा कर दी गई, ये भी होता है। मतलब वो कॉलम बना दिया गया। अब उसमें कम, अगर सपोज इतना कलेक्शन किया सरकार को कम जमा किया, ऐसा होता नहीं है। सर ये अपने आप ही वो हो रहा है ना, क्योंकि मतलब ये तो अपने आप ही ये दुकानदार जो है, जो शोरूम वाले ने क्या किया, कलेक्शन किया, कलेक्शन करके सरकार को जमा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ दिखने लगा इस बायर का पैन नंबर से, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टीसीएस, वही दुकानदार की तरफ से पढ़ रहे हैं, बायर की तरफ से तो इनकम टैक्स रिटर्न में बस क्लेम करना होता है, हमें तो कुछ करना नहीं होता है। लेकिन जब सेलर के हिसाब से वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी लिस्ट जो है सेलर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हाँ मैं हूँ, मेरी सैलरी में टीडीएस कट रहा है, मैं उसका भी क्लेम ले सकती हूँ। हाँ, मैंने गाड़ी खरीदी, उस पर टीसीएस आपने पे किया, हाँ वो भी क्लेम कर सकते हैं। एक तरीके से दोनों तो पे ही किया ना। हाँ दोनों आपने ही पे किया, दोनों इनकम टैक्स पे किया, और वो इनकम टैक्स पे किया तो आप क्लेम कर लीजिए, यही तो कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि ये एक हो रहा है टीडीएस के हिसाब से और एक हो रहा है टीसीएस के हिसाब से, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। टीसीएस में सर ये पार्ट बी में आ रहा है, इसमें पार्टी बोले तो पार्ट बी लिखा है ना, डिटेल्स ऑफ टैक्स, जैसे पार्ट ए में डिटेल्स ऑफ टैक्स ये चीज देख रहे हैं, हाँ, ये तो अलग है, पार्ट ए दिखा, मतलब उन्होंने अलग अलग बांट दिया, पार्ट ए का A1 है और फिर टीसीएस, दोनों दो अलग अलग नेचर है ना, ये टीडीएस है, बिल्कुल ही अलग हो गया। अच्छा 15G जो आप बोले थे वो भी ये इसमें आता है 15J ना? इसका टीडीएस का पार्ट हो गया, ये रहा। क्योंकि 15J क्या होता है, टैक्स काटता ना, वो टैक्स काटता, तो टैक्स यहाँ पर नहीं कटा, दैट मीन्स कि टीडीएस का पार्ट है। अच्छा इसमें 15G दिया हुआ है, इसलिए इसको हाँ ये यहाँ पर नहीं काटा, बट देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि अब सिंपल बात, इतनी मोटा मोटा कमाई है, तो ऐसे में, लेकिन वो ये गलत तरीके से दे देते हैं कि चल तत्काल बच गया, बट तत्काल क्या बचा, बाद में लपेट लिया उसने। हाँ बाद में उसको तो पे करना ही पड़ा ना, बाद में पे करना, इसका रिफंड बहुत कम बना था, नहीं तो रिफंड बहुत मोटा बनता, क्योंकि 47 लाख में 30% का स्लैब चला गया, 1,60,000 के 70 मान लीजिए, 70 तो 51,000 तो यहीं घुस गया, तो हमारा नुकसान हुआ इसमें, लेकिन क्या करें, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं टीसीएस, वो पढ़ रहे हैं हम सेलर के हिसाब से, ठीक है, कंपनी में। तो अब समझ आ रहा होगा कि टीसीएस जो है आपके 26S में दिखता है, कैसे दिखता है, दिखाई दिया मैंने। अब यहाँ आते हैं कि एज पर इनकम टैक्स रूल्स, सेलर ने अगर कुछ, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी सामान बेचने पर टीसीएस कलेक्शन की जाती है, तो टीसीएस कुछ खास गुड्स हैं मार्केट में बेची जा रही है, उस पर कलेक्शन की जा रही है। तो वो खास गुड्स क्या है, बेचने पर सेलर लेता है, वो खास गुड्स दे रहे हैं, यहाँ समझिए। वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको मेन 2 लिस्ट की बात करूंगा। स्क्रैप, अगर स्क्रैप बेचते हैं, यानी कि आपकी कंपनी में कुछ चीजें बनती है या मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है और उस पर स्क्रैप निकल जाता है, तो स्क्रैप से सेल करते हो, तो स्क्रैप के ऊपर जीएसटी तो लोग ही लोग अलग से। इनके अलावा 1% टीसीएस भी आपको कलेक्शन करनी है, 1%, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹10 लाख। 10 लाख से गाड़ी अगर शोरूम से निकलती है तो उसमें जीएसटी का तो लेंगे, इनके अलावा 1% टीसीएस भी बाहर से कलेक्शन करेंगे और 26S में दिखेगा। अब फिलहाल 2 रखिए, ये क्या है 0.1%, इनके बारे में बताऊंगा अभी, थोड़ा अलग हट करके, इसको अब छोड़ देते हैं, अभी 2 पॉइंट रखते हैं। क्या सिर्फ यही 2 पॉइंट्स में काम चल जाएगा, तो मैं इतना तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। लिस्ट के अंदर हम जाते हैं और मैं लिस्ट को यहाँ पर
पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये टीडीएस के लिस्ट के नीचे आपको मिल जाएगा टीसीएस का सबसे नीचे। मैंने सारे लिस्ट यहाँ पर पेस्ट नहीं किए। देखिए जैसे स्क्रैप है, स्क्रैप तो सब कंपनी में होता है, इस वजह से मैंने डाला वहाँ पर। तेंदु लिप्स बीड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक है। तेंदु तेंदु हाँ लिप्स बीड़ी। बीड़ी, हम्म। अच्छा अंदर जो तम्बाकू डालते हैं ना, नहीं उसकी जो पत्ती होती है उसकी बात हाँ कर रहे बीड़ी हैं। बीड़ी है ना? जलेले हाँ तो तो गांव में उसमें देखा जो- है, गांव में ऐसा हाँ? है, गांव में वो बीड़ी में डालते हैं ना, वो हाँ वाली बीड़ी पत्ती में, होती हाँ है। वही वही। तो तेंदु लिप्स है, ठीक है, ये बीड़ी के पत्ते हैं। तो तेंदु लिप्स यहाँ पर उसके ऊपर 5% का है। अब वैसे तो नौकरी मतलब ही नहीं बनता दिल्ली एनसीआर के आसपास में कि तेंदु लिप्स यानी बीड़ी के पत्ते के जहाँ सप्लाई होती है वहां कोई काम करे, बट ठीक है अगर होगा तो 5%, ठीक है, इसी बारे में बीड़ी धूकेंगे जो भी है। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट में टिम्बर, लकड़ी की बात करते हैं, ठीक है। टिम्बर देखिए लकड़ी किसी भी तरीके का हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जैसे भी है, अगर उसको बेचा जा रहा है मार्केट में तो 2.5% की कलेक्शन की जा रही है आपकी जो ये लकड़ी TCS। वकड़ी का सामान बेचते हैं उस- लकड़ी का सामान नहीं, लकड़ी होना चाहिए, रॉ लकड़ी, रॉ वुड, टिम्बर टिम्बर। तो ये टिम्बर वाले फर्नीचर हाँ, हाँ, बेचते हैं, हाँ, जो लकड़ी देते हैं वो बुरादा काट के देते हैं। वो TCS लगा के कलेक्शन करेंगे, ठीक है। हाँ अगर प्रॉपर बिल बनाएंगे तो प्रॉपर बिल बनाएंगे तो ठीक है। एल्कोहल लिकर, अगर शराब दारू होता है ना जो पीते हैं, अगर वो कहीं से बेचा जाता है तो TCS 1% कलेक्शन की जाती है। अब कहीं ठेके पर जाते हैं तो कहाँ मिलता है, कहाँ बिल, तो आप बिल नहीं लेते हो। जब बिल लेंगे तो हाँ ठीक है, तो इतना कहाँ टाइम होता है। वो तो छिपानी होती है। वही तो। 20 रुपए की पौड़ी ये तो TCS नहीं भरोगे वो आप तो, क्यों भरेंगे? वो तो भर देगा ना। सिंपल सी वो बात है, तो भर रहा है उसने ना। उसने तो पूरे पैसे ले लिए, हाँ, उसे ठीक है। जिस जगह से अब वो इकट्ठा चाहे बिल करेंगे। लो चाहे मत लो, उसने तो पूरी कर, वो तो कच्चा वो काटता रहेगा बिल, ठीक है। लेकिन फुर्सत आपको नहीं है ना इतना जल्दी सर, कि नहीं, मतलब मैं दे बोल देर रही से। हूँ कि बिल लेकर आप समझ सकते हैं नहीं सीधी मैं बेस्ट समझता हूँ, बात समझता हूँ, ठीक है। मेरे तो- ठीक है ना, मैं बोलूंगी लेकर आए। हाँ तो उसके रेड वाइन प्रॉपर, वगैरह तो महंगी आती है सर, उसी पे तो हाँ 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 आराम से ले सकते हैं वो और ठर्रा। उसमें लिखा हुआ है ना 26 ईयर्स में कि अल्कोहल पे है। हाँ तो लिखा रहेगा ना कि आपने आपने ठर्रा, सॉरी शराब। क्या आपने बोला, कौन सा वाइन जो भी है, Red wine। रेड वाइन, हाँ अंग्रेजी में रेड वाइन है, ठीक है। और हिंदी में क्या है? लाल दारू वो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में तो वही तो वही है ना कि तो वो कहानी है। तो हाँ उस पर लिखा रहेगा, ठीक है। अगला है पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, क्योरिंग, मतलब इन सब का अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे आपके मेट्रो देखिएगा, मेट्रो में पार्किंग जो लॉट है तो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं तो उसमें 2% का TCS लगाई जाती है, ठीक है। और मिनरल्स खान 1%। लेकिन ऐसा आइटम ऐसे हैं जिसमें कि जनरली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नॉर्मली नहीं होता, इसलिए मैंने इतना रट्टा मारने के लिए आपको दिया नहीं। हाँ गाड़ी का हो सकता है तो मैंने शेल मोटर व्हीकल ₹10 लाख से अब मैंने दे दिया है। रेमिटेंसेस से आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर अगर आप पैसा भेजते हैं कलेक्शन होता है तो 7 लाख रुपए से ऊपर है तो ठीक है, आप रट्टा मारने के लिए मान लीजिए। TDS के सारे क्या बोलते हैं इसको 206C हाँ 2 से एक ही होता है। 6C सेक्शन में ही आते हैं ये। इनके फिर अलग अलग ABCD बना रखा है, बट उतना कॉम्प्लेक्स जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि गाड़ी के लिए यहाँ 206CL था, हाँ। उतना अंदर मत जाइए, आप सिंपल 206C याद करिए तो बेटर है, क्योंकि इतना एक तो TDS याद नहीं होगा, ठीक है, 2 दिन बाद टेस्ट होगा तो ये क्या है, तो 206C याद रखिए केवल, बहुत है। और हमने भी उतना ही रखा है, 2 ही पॉइंट रखे हैं, 3 पॉइंट रखे हैं, तो तीसरा पॉइंट हम जिक्र करेंगे आपको, ठीक है। तो समझ गया ना। लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं लिंक यहाँ दे रखा हूँ, उसमें ध्यान रखिएगा। अब मैंने अगले पॉइंट में डाला है कि बायर जो है, क्योंकि बायर से कलेक्शन की जा रही है, कौन कर रहा है कलेक्शन, सेलर कर रहा है। तो बायर अपने 26S में दिखेगा और उसमें ITR फाइल करते समय अपना रिफंड क्लेम करेगा, मतलब एडजस्ट करेगा अपना, ठीक है। ठीक है, अब सेलर के व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो सेलर के व्यू से जरा समझिएगा कि सेलर इस TCS को लेकर के क्या करेगा, सरकार को जमा करेगा। तो कब जमा करेगा भाई, समय कब है, तो समय है मंथली, हर महीने की अगली 7 तारीख तक, जैसा TDS होता है, जैसे TDS है वैसे TDS। ठीक है। तो मान लीजिए चलिए गाड़ी का शोरूम वाले में चलते हैं कि गाड़ी का शोरूम है, वहां पर पूरी महीने के अंदर TCS की कलेक्शन हुई, तो TCS की कलेक्शन अगले महीने की 7 के अंदर अंदर जमा हो जाना चाहिए, सरकार के पास चली जानी चाहिए। मई का कब तक जमा होगा, जून 7 तक, जून का जुलाई 7 तक, ऐसा होता रहेगा। मार्च का भी 7 अप्रैल तक होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा TDS में टाइमिंग अलग था, 30 अप्रैल था और ये डेट है 7 अप्रैल। अब ये कंफ्यूजन है, अब यहाँ कहेगा, अब यही ना कि इंटरव्यू में छेड़ दिया, पहले घुमा फिरा करके पूरी तरह का आया और इधर जिगजैग करते हुए कभी TDS कभी TCS कभी TCS कभी TDS, डेट में फंस गए।
ठीक है। तो टीडीएस में टाइमिंग है भैया पूरे 1 महीने का, टीसीएस में कोई टाइमिंग नहीं है, 7 अप्रैल तक एनी हाउ आपको जमा करना है तो करना, लेकिन उसमें है। तो एक तो डिफरेंस समझ में आ गया, बोल्ड कर दिया मैंने। इसके अलावा सरकार को इंटीमेट भी तो करना, रिटर्न फाइलिंग करनी है, जैसे टीडीएस में होता था। तो टीडीएस में क्वार्टरली होती थी, क्वार्टरली अगले महीने की पूरे 1 महीना समय मिलता था, एक क्वार्टर खत्म होने के पूरे 1 महीना मिलता था, 1 महीना मिलता है टीडीएस में। इसमें मिलेगा मात्र 15 दिन का समय, हर क्वार्टर खत्म है के 15 दिन, हर क्वार्टर खत्म के 15 दिन, हर क्वार्टर खत्म के 15 दिन, बट लास्ट क्वार्टर खत्म होने के 15 यानी 1.5 महीना, मतलब लगा लीजिए यहाँ पर कि 1.5 महीने का समय आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो हर क्वार्टर खत्म होने के 1 महीने का समय मिलेगा, इसके बाद क्वार्टर आप अपना खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा रिटर्न हो जाएगा पूरा 4 क्वार्टर का, तो अपना क्वार्टर खत्म कर सकते हैं। बट इसमें जो है आपको 15 मई तक आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखें कि उसमें डेट फिर चेंज हो गया, उसमें 31 मई था और फिर इसमें 15 मई है, ये दोनों मिक्स होकर के इतना डेट हो जाता है, फिर आपके पास भी कई डेट होंगे महीने की, उसका बर्थडे, उसका ये वो, तो वो बहुत कंफ्यूजन वाली डेट हो जाती है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी डेट। अब यहाँ पर टीसीएस जमा करने के लिए जो तरीका बनाया सरकार ने वो ऑनलाइन बनाया, और ऑनलाइन के लिए चालान 281 जो हमने भरवाया था आपको, वही चालान 281 के अंदर ही जमा होंगे टीसीएस भी, अलग से भरना पड़ेगा। हाँ सिंपल बात है, क्योंकि करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन अलग हो गया उसके अंदर, तो वो अलग करने पड़ेंगे। चालान 281 के सेक्शन अलग है। जैसे मान के चलिए मैं चलता हूँ लेकर के, और अगर एक बार याद दिला देते हैं कि किस साइट पे गए थे हम लोग जमा करने के लिए, 3 डॉट या डैश NSDL.com पर जाएंगे। वेबसाइट याद ना हो इन केस दूसरे से डाल सकते हैं ना, आ जाएगी साइट पे। हाँ वो तो सब याद आ जाएगी, सपोज टीडीएस का रेट याद नहीं है तो गूगल पर सर्च करें आ जाएगा, बट इंटरव्यू के अंदर सर्च करने का नहीं मिलता है, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ ये प्रॉब्लम तो वही है ना। ठीक है, तो सर्विसेज में जाएंगे, ये पे टैक्स ऑनलाइन पे जाएंगे, जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए चालान 281 प्रोसीड करिएगा यहाँ पर। तो जनरली हम ये डिडक्टी के हिसाब से हम करते हैं, जिसका हम काट रहे हैं या जिससे कलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा डिडक्ट यहाँ पर हो गया। अब मान के चलिए 200 नंबर पर देखिए लिखा ना टीसीएस लिखा है ऑब्लिक करके, तो मेन तौर पे हम यहाँ आते हैं, जो मेन छेड़ने वाली बात है यहाँ पर, तो ऊपर का तो पता ही है। अब यहाँ देखिएगा स्क्रैप आ रहा, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, और गाड़ी वाला कहाँ गया भैया, गाड़ी वाला देख लो। स्क्रैप एल नीचे घुसा दिया, नीचे घुसा दिया होगा यहाँ तक, ऊपर नीचे करके उन्होंने कर दिया, देख रहे हो ना, ये आ गया समझ। तो इसीलिए इस जब यही नेचर ऑफ पेमेंट बदल गया, रेगुलर असेसमेंट क्यों नहीं होता इसमें? होता है ना, जब डिमांड आएगा तो डिमांड है कैसे। ठीक है, ये 2 दिन पहले का जब चलन 281 है, तो जो आपने वीडियो नहीं देखा होगा उसी में बताया था मैंने आपको। टोंट भी मार देते हैं और बोलते हैं ऐसे, टोंट भी मार देते हैं और आप ऐसे ही बोल देते हो। सर टैलेंट है आपने ये बनाए रखिए। वो तो है, बिल्कुल है वो तो। नहीं सर देखिए मैसेज में ध्यान से लगा था ना 2 मिनट। नहीं वही मैं कर रहा हूँ, मतलब मैंने वही बता देखिए चाहे मुझे पता है सर, अभी तुम्हारा भी आएगा, इनमें तो होती रहती है, डजंट मैटर। ठीक है, इसमें दिल पे क्या लगना। ठीक वही है, तो होती है, लो नहीं लोगे तो पढ़ोगे कैसे, वही तो फिर दोनों में वही तो। ठीक है, ओके, हाँ हर चीज का दिल मत लो, बट इसको दिल पे लो पक्का, क्योंकि टीडीएस और टी सारे पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चालान 281 के माध्यम से हम जमा करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखें यहाँ पर कि थोड़ा डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर, कि टीसीएस रिटर्न की टाइमिंग तो आपको बता ही दिया कि 15 दिन का है, उसका पूरे महीना समय होता है, और फॉर्म भी बदल चुका है, फॉर्म बदल गया। टीडीएस का फॉर्म क्या, रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म क्या है, टीडीएस का, हाँ टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म 24Q किसके लिए, सैलरी के लिए, सैलरी और 26Q है अदर देन सैलरी के लिए। ठीक है, ये याद है। अब इसके लिए एक अलग फॉर्म आ गया 27EQ, 27EQ फॉर्म आ गया। ठीक है, अब वो आपस में देखते रहेगा कि कोरिलेट के ई का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब ऐसे बना रखा है, होता ना कि टी से टी होता है, टी क्यू तो समझ में आता है, अब ई क्यू है पता नहीं क्या, तो याद रखिएगा। आपको पता नहीं है
तो ये क्यों, ऐसा फॉर्म है ना, नंबर बना दिया उन्होंने आगे ABCD कर दिया। अब उनको क्वार्टरली कुछ नहीं है उनका 24Q मतलब क्या, तो 24Q क्वार्टरली रिटर्न जाती है, ठीक। अब 26Q बना दिया, तो ये रिटर्न का फॉर्म है, इसे बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये कहानी थी आपकी TCS की डेट वगैरह का। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट TCS में, उसको जरा समझिए, बड़ा गौर से समझिएगा। इसी में छेड़ते हैं, इसी में रखते हैं, इसे भगा देते हैं। क्या है बताते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020, पिछले लॉकडाउन में टूटा था, पिछले साल की बात करूंगा, तो लॉकडाउन मतलब पिछले लास्ट ईयर में 2020 में। उसके बाद एक लॉन्च हुआ TCS का सेक्शन अलग 206C के अंतर्गत एक अलग टॉपिक इसमें डाल दिया गया। टॉपिक क्या डाला सरकार ने, बोला कि यदि आप कोई भी सेलर जब 50 लाख से ऊपर की कोई भी सामान सेल करता है, चाहे वो कैलकुलेटर हो, अभी तक तो सामान के लिस्ट में लिमिटेड थी, सामान के लिस्ट में आप ऐसे थे जो कि आप देखेंगे तो उल्टा पुल्टा था। उन्होंने अब किसी भी गुड्स को शामिल कर दिया। उन्होंने बोला कि कुछ भी लैपटॉप बेच रहा है, कुर्सी बेच रहे हो, टेबल बेच रहे हो, कैलकुलेटर बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो जो लिस्ट में ऊपर नहीं है, उसके अलावा कुछ ही बेच रहे हैं, और उसके टोटल वैल्यू 50 लाख से क्रॉस कर रहा है एक पार्टी को। जैसे मान लीजिए आप, मैं सेलर हूं और आप तीनों खरीदने वाले हैं मेरे से, और इनकी सेल हो गई है 60 लाख की 2021-22 में जो चल रहा है ना, पूरे साल के अंदर 1 अप्रैल से शुरू हुआ। इन्होंने कभी 5 लाख माल खरीदा, 7 लाख, 10 लाख करते 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 आज हो गई इनकी 50 लाख से क्रॉस कर गई। मान लीजिए 52 लाख हो गए, 50 लाख तो थम जाएंगे, लेकिन अगला 2 लाख जो का बिल होगा उस पर हम लगाएंगे TCS 0.1%, यानी 50 लाख तक चुप रहूंगा मैं 1 साल में। उसके बाद इनके हर बिल पे 0.1% से कलेक्शन करना चालू कर देंगे। पता कैसे चलेगा? अब ये पता कैसे चलेगा, इनका प्रॉपर लेजर चेक करते रहेंगे। अच्छा कितना 48 लाख है, कितना पहुंच गया, टेंशन है ना। हाँ टेंशन है, अब है तो है, सरकार ने बना दिया नियम, वो टेंशन तुम पालो कि तुम कैसे पता करोगे, क्या करोगे, लेकिन पता कैसे करें, लेजर से पता करना पड़ेगा, बस सिंपल है। अब आपका मान लीजिए नहीं क्रॉस किया, 40 लाख क्रॉस किया, लेकिन क्या पता क्रॉस कर जाए, बट दिसंबर जनवरी चल रहा है, नहीं क्रॉस किया तो हम चुप रहेंगे, नहीं लगाएंगे। इनका पहले ही क्रॉस कर गया तो लगा देंगे। अब मार्च तक चलेगा, मार्च के बाद फिर से चुप रह जाएंगे, फिर से शुरुआत करेंगे नए तरीके से 1 रुपए से, फिर क्रॉस करेगा उसमें अगले साल की तो फिर लगाएंगे। अब तकलीफ है ना, हमारे पास 400 ऐसे बायर हैं, तो क्या यही करता रहूं मैं, देखता रहूं कि माल जा रहा है, देख यार ऊपर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 48 लाख है और बिल बना 52 लाख का, एक बिल मतलब 4 लाख का बना, तो भाई 2 लाख तो मत लगा, बाकी 2 पे लगा, पार्सल हो गया। इसीलिए इतना टेंशन कोई नहीं लिया। 194C की तरह सब बिल पे लगा, सब बिल पे काट, इस पे भी काट, देखा जाएगा। बायर को बोला यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम 26 से में आ जाएगा, क्लेम कर लेना। अब होता है क्या, इतनी छोटी रकम है कि सामने वाला भी बोल नहीं पाता है, वजह बताते हैं। मान के चलिए कि 2 एग्जांपल लेता हूँ कि 40 लाख की ले लेते हैं या 20 लाख ले लेते हैं, तो 20 लाख का 0.1% बहुत ही कम रकम होती है। जैसे 2000 हुआ, ऐसे कुछ हुआ तो ठीक है, कहता है यार काट ले, कोई बात नहीं, कलेक्शन कर ले, आप क्लेम कर लेंगे। उसे पता है कि इनकम टैक्स तो बनेगा कंपनी का, तो उसमें हम माइनस कर लेंगे। इसलिए सब चुप रहे। सरकार ने उल्टा पुल्टा रूल बना करके और सबको आपस में लड़वा दिया, और आपस में सेटलमेंट हो गई सेलर बायर के बीच में कि यार तकलीफ होता है भाई, 48 लाख का बिल है, 52 करूंगा, 2 लाख पे लगाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लगाने दे मेरे को। कहता ठीक है लगा ले, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अभी इंडिया के अंदर समझिए ऐसी के तैसी वाली सेक्शन चल रहा है, मतलब इन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सब बिल पे लगाए जा रहे हैं, सब बिल पे लगाए जा रहे हैं। तो ये गलत है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू छिड़ी जाती है। अब आपने काम किया, सर सब बिल पे लगता है, सर अप्रैल मंथ से लगता है, अप्रैल में 10 लाख कटा तो भी लग रहा है, अरे 10 लाख पे है ही नहीं तो कहां से कटेगा, कहां से लगेगा। लेकिन आप बताएंगे कि सर रूल ये कहता है, 206C बना तो दिया, तकलीफ ये है कि हर बार का हम कैसे ध्यान रखें, कहीं रह गया, छूट गया, वो भी दिक्कत है। इसलिए हम हर बिल पे काट लेते हैं